बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 3 का सेकंड चैप्टर है। हम पिछले जो इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरह एक अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और किस तरह उसे सेफ़ रख सकते हैं। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्लीपिंग और रेस्ट के ज़रिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी और सेफ़ रख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था गुड फूड कि अच्छा खाना खा के भी हम अपनी बॉडी को सेफ़ रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं, और एक्सरसाइज के ज़रिए भी हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। आज हमने पढ़ना है स्टेइंग सेफ्टी, कि हम ख़ुद को महफूज रखें। हम महफूज कैसे रखना है? वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस। हमारे इर्द गिर्द की जगह, हमारा जहाँ हम रह रहे हैं वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। बट इट कैन बी डेंजरस टू, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करने से पहले एक दफ़ा उसे देख लें, अच्छी तरह सोच समझ लें कि ये काम हमारे लिए या किसी दूसरे के लिए ख़तरे का बाइस तो नहीं होगा। अगर वो काम में आपको लगे ख़तरा है तो फिर आप उसे ना करें। या फिर आपको अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या बड़े बहन भाई किसी भी काम से रोकते हैं या मना करते हैं तो आप उनकी बात मानें, क्योंकि वो इसीलिए रोकते हैं ताकि आपके उस काम से आपका या दूसरों का नुकसान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फायर वर्क आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। जैसे कि देखने में फायर वर्क कहते हैं पटाखों वगैरह को। ये पटाखे या आतिशबाजी जो होती है इसे कहते हैं फायर वर्क। आपने अक्सर फंक्शंस में, शादियों में या दूसरे फंक्शंस में देखा होगा कि लोग फायर वर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी आतिशबाजी करते हैं। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी भी इंसान हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक होती है इंसान के लिए। इससे आग लगने का ख़तरा होता है, इससे हाथों के या दूसरे बॉडी पार्ट्स को जलने का भी ख़तरा होता है। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ़ योर टाइम एट होम। आप जो हैं वो ज़्यादा टाइम अपने घर में ही गुजारते हैं, स्कूल में गुजारते हैं, ऑन योर स्ट्रीट या गली में खेलते हैं। आप में से अक्सर बच्चे बाहर गली में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे या प्ले ग्राउंड में खेलते होंगे, और एट द प्ले ग्राउंड। लेट अस लुक एट द डेंजरस इन दिस प्लेसेस। अब आपने देखना है कि इन जगहों पे कौन सी चीज़ें डेंजरस हैं। जैसा कि मैं आपको बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया है कि फायर वर्क से यानी आतिशबाजी से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह आपको मैं बता देती हूँ कि आपने बिजली के पास, इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं जाना। अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने धूप में नहीं खेलना, ये भी आपकी बॉडी के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने ठंडी जगह पे नहीं खेलना, आपने अपने आप को प्रॉपर कवर करना है। ये क्या है? हमारी सेफ्टी हैबिट्स हैं। अब आपने ख़ुद से ढूंढनी है कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए डेंजरस हैं और कौन सी जो हैं वो आपके लिए डेंजरस नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं एट होम, घर में क्या चीज़ें हमारे लिए डेंजरस हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इज़ वेरी यूज़फुल। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखते हैं कि इससे हमारे जो है हम पानी हासिल करते हैं। जब मोटर चलती है तो हमें पानी मिलता है। इससे हमारी फ्रिज जो है वो काम करती है। इसी तरह हमारी लाइट, फैंस, एसी, सब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमारे घर में, बहुत सी मशीन्स वो बिजली से चलती हैं, बिजली यूज़ करती हैं। इट गिव अस लाइट एंड हीट, और ये लाइट एंड हीट ये हमें लाइट और हीट देती है। इट मेक मैनी थिंग्स वर्क, इसकी वजह से बहुत चीज़ें काम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल, इसमें बहुत पावर होती है। पावर जो है वो करंट की फॉर्म में होती है। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। एक इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट एक इंसान को कत्ल कर सकता है, मार सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो बिजली की चीज़ें हैं उससे दूर रहें। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे बिजली की चीज़ों से, बिजली के बोर्ड से, बिजली के स्विच से दूर रहें। दिस इज़ वाई आर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड वायर्स आर कवर्ड विद द प्लास्टिक। आपने देखा होगा, ये आपको एक नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि बिजली की तार है। ये प्लास्टिक के साथ, आप अपने घर में देखिएगा, अपने पेरेंट्स से या अपने किसी बड़े बहन भाई से कहिएगा, वो आपको दिखाएंगे कि ये जो है ये प्लास्टिक के साथ कवर होती है। वो आपको दिखाएगा, इसके अंदर वायर होती हैं जिसमें से करंट गुजरता है।
ये प्लास्टिक के साथ इसलिए कवर की जाती हैं क्योंकि प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता और वो आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकता। अब ये डेंजरस हो सकती है, देखें ये चीज़ हमारे लिए पिक्चर में हमारे लिए डेंजरस उसने डेंजर बताया है। वो क्या है कि ये पानी के पास पड़ी हुई है, देखें सिंक आपको वाटर बेसिन नज़र आ रहा है, ये इसके पास पड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जो हैं वो हमें पानी से दूर रखनी चाहिए क्योंकि पानी की वजह से पानी से करंट बहुत जल्दी पास होता है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और ये दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं, नेवर प्लेस लिक्विड, उसने कहा भी है नेवर प्लेस लिक्विड नियर द इलेक्ट्रिकल मशीन, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के पास, किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ के पास आप पानी ना रखें। ये अब उन्होंने एक फ़िश जो है, फ़िश बाउल जो है वो इसके पास रखा हुआ है और ये बहुत डेंजरस है। देयर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट इन होम, हमारे घर में बहुत से तेज़ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जैसे कि छुरी, नाइफ़, चाकू, नीडल यानी कि सुई, सीज़र यानी कैंची, और दूसरी शीशे से बने हुए बर्तन या जो और दूसरी चीज़ें, ये क्या हैं, ये बहुत शार्प होती हैं। दे हैव पर्पज़, इनका कुछ इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके घर में नीडल्स होंगी, उसका भी आपको पता होगा कि यूज़ करती हैं आपकी मदर, सीज़र, बल्ब और ये मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिबिया। इनका इस्तेमाल तो होता है, यूज़ दैम केयरफुली, इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर रन विद दैम और लीव दैम लेइंग अराउंड, कभी भी इन्हें ज़मीन पे पड़ा रहने ना दें और ना ही ये जहाँ पड़ी हो वहाँ से तेज़ी से भागते हुए गुजरें या इनके ऊपर से गुजरें। ये क्या होगा, ये आपको ज़ख्मी कर सकती हैं। इन किचन, हमारे बावर्ची खानों में, नेवर गो नियर द स्टोव, चूल्हे के पास ना जाएं, ख़ास तौर पे जब चूल्हा जल रहा हो उसके पास ना जाएं, और जब चूल्हा बंद हो तब भी उसके बटन्स के साथ ना छेड़ें, उन बटनों के साथ ना खेलें और ना ही उन्हें छेड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता, आप अभी छोटे हो, आप गलती से गैस को बटन को दबा के गैस ऑन भी कर सकते हो और वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। गैस जब अगर ऑन हो जाए तो फिर हमारा आग ना जले और अकेली गैस ऑन हो तो फिर हमें सांस लेने में मुश्किल आती है, और ये भी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये भी इंसान की जान ले सकती है। कीप क्लियर ऑफ फूड डैट इज़ कुकिंग, बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन, उबलता हुआ पानी भी आपकी जो है वो स्किन को जला सकता है। हॉट ऑयल कैन काज बैड बर्न, गरम घी की वजह से भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बड़े ज़ख़म बन जाते हैं। नेवर प्ले विद रेज़र, ब्लेड या रेज़र जो होता है उससे ना खेलें। गिलास यानी कि शीशे के साथ भी ना खेलें, और मेडिसिन्स और दवाइयों के साथ भी ना खेलें। जी बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हैं, जो डेंजरस हो सकती हैं। आपने उनसे ध्यान रखना है उन चीज़ों का और उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। ये आज का हमारा लेसन था। अगर आपको समझ नहीं आई या कहीं से आपको पता नहीं चल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।